अब इस संबंध में तो सरकार के द्वारा औपचारिक एक प्रक्रिया होती है जिसमें जो एक परंपरा के तहत नियुक्ति होती है। इस पर कोई विमर्श आपसी विमर्श के बुनियाद पर होता है, तो इसमें कोई मतभेद और मनभेद की गुंजाइश कहाँ। लेकिन कांग्रेस से वो सवाल खड़े कर रहे कि जल्दबाजी में फैसला लिया गया है ये रात के अंधेरे में। अरे भाई, जल्दीबाजी में कैसे फैसला लिया गया? जो विहित प्रक्रिया का अनुपालन अगर हुआ है और अपनी राय लोग व्यक्त कर दी है तो सरकार को जो अधिकार क्षेत्र है उसके तहत नियुक्ति हुई है। अखिलेश यादव है वो कह रहे हैं महाकुंभ को लेकर महाकुंभ जैसी कोई चीज़ नहीं है और वहाँ पर सिर्फ पैसा बर्बाद हो रहा है, गुमराह किया जाता है लोगों को। जब देश, जहां तक मुझे स्मरण है, गणतंत्र दिवस मना रहा था तो अखिलेश यादव डुबकी लगा रहे थे। अखिलेश यादव रविवार को अपने बेटे अर्जुन यादव बेटा के साथ डुबकी लगा रहे थे और महाकुंभ को उन्होंने ट्वीट करके कहा कि महाकुंभ के पावन अवसर पर संगम को प्रणाम, माँ त्रिवेणी को प्रणाम, आत्म ध्यान को प्रणाम, सर्व कल्याण को प्रणाम, सबके उत्थान, सबके मान सम्मान, समाधान, निदान, आह्वान, देश के निर्माण, पैगाम। तो उस समय अज्ञानता था। जब संगम में डुबकी पिता पुत्र दोनों लगा रहे थे, नाबालिग बच्चा है, उसको भी डुबकी लगा रहे थे। तो ये जो राजनीति में जो आपकी भाषा का कलवित हो गई है, राजनीति में भाषा जो आपकी प्रदूषित हो गई है, तो जनता इसीलिए दोहरे मापदंड अपनाने वाले लोगों को दरकिनार करती है। मान्यवर तेजस्वी यादव जी, परिवारवाद में ताजपोशी हो सकती है लेकिन ज्ञान की ताजपोशी नहीं हो सकती। महिलाओं को आरक्षण जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने पहला दिया तो माननीय नीतीश कुमार जी ने उसको विस्तारित रूप दिया। जननायक कर्पूरी ठाकुर ने आर्थिक रूप से सवर्णों को पहली बार आरक्षण दिया तो एनडीए की सरकार ने 10% आरक्षण सुनिश्चित किया। और लालू जी का सम्मान करते थे कर्पूरी जी का। अरे कर्पूरी जी के अपमान में लालू यादव सम्मान में, यह लालू जी की समझ थी, यह सिग्नेचर है लालू जी का। कर्पूरी जी को एक जीप देना मंजूर नहीं किया था, कहा था कि वो रिक्शा से चले आए, मेरे गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, 2 बार मुख्यमंत्री रहे, गाड़ी क्यों नहीं खरीद लेते। राजनैतिक और मानसिक प्रताड़ना माननीय लालू प्रसाद जी ने दिया। और लालू प्रसाद जी के पुत्र तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हमारे पिता को भारत रत्न। मैंने बताइए, सजा याफ्ता लालू प्रसाद जी, आपको भारत रत्न के आप हकदार हैं? अरे कैदी रत्न के आप हकदार हो सकते हैं, आप अराजकता के रत्न के हकदार हो सकते हैं, परिवारवाद के हकदार हो सकते हैं, आप राजनीति में सामाजिक न्याय के नाम पर हजारों करोड़ की दौलत बनाने का रत्न हो सकते हैं। तो जब मानक बदलेगा तब ना आपको मिलेगा। अरे आप कोई पुरस्कार के लायक नहीं हैं। सच्चाई यह है कि आपकी राजनीति में दुर्गति पुरस्कार अगर तय हो जाएगा तो उसके पात्रता में आप नंबर 1 में रहिएगा। और ये दिल्ली के 20 तारीख को है वो मुख्यमंत्री को शपथ होनी है जिनकी। अरे अब तो भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को तय करना है कौन उनके विधायक दल का नेता होगा। और इस बीच में जो मुझे जानकारी मिली है कि यमुना को प्रदूषण मुक्त करने के लिए काम भी शुरू हो गया है। तो राजनीति को जिसने प्रदूषित किया, जो जेल से सरकार चलाया, वैसे लोग हाशिए पर। नहीं, इस संदर्भ में पहले भी माननीय उच्च न्यायालय के एकल पीठ का फैसला आया था और यह जो धारा है उत्पाद अधिनियम उसका 75(2) यह स्पष्ट कहता है कि ब्रेथ एनालाइजर हो अथवा यूरिन टेस्ट हो अथवा ब्लड सैंपल हो, यह प्रमाण है। तो ऐसी स्थिति में जो भी सिंगल बेंच का ये फैसला आया है, फैसले का अवलोकन किया जाएगा। लेकिन इतना तय है कि हम लोग शराबबंदी पर दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। इसने 50% आबादी के जीवन में कलह को खत्म किया है, बेटियों के घर में शांति है, तो उस पर सरकार कायम रहेगी। सर ये गिनेश कुमार को है मुख्य चुनाव आयोग बनाया गया है। देखिए, ये क्या है कि एक संवैधानिक व्यवस्था है कि जो विपक्ष के नेता हैं और जो हमारे सत्ताधारी दल के नेता हैं, प्रधानमंत्री जी और राहुल गांधी जी, ये सभी लोग बैठ करके एक फैसला लेते हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त किनको बनाना है।
और सभी लोगों के राय मशवरा से फिर मुख्य चुनाव आयुक्त का नियुक्ति हुआ है। लेकिन कांग्रेस है वो सवाल खड़े कर रहे हैं कि जल्दीबाजी में फैसला लिया गया है। नहीं, अब जल्दीबाजी में फैसला क्या लेना है, समय पर ही फैसला लिया जाता है। फरवरी में उनका रिटायरमेंट है। अखिलेश यादव वो कह रहे हैं कि महाकुंभ जैसी कोई चीज ही नहीं है, बस पैसा बर्बाद किया जाए तो गुमराह किया जाए। मैंने पहले भी कहा था कि किसी भी धर्म के आस्था पर चोट पहुंचाना ये या तो जाहिल लोग कर सकता है, या जिनको भगवान पर भरोसा नहीं है वो लोग वैसे लोग कर सकते हैं। तो अगर नास्तिक है तो उसके बाद का अखिलेश यादव अगर नास्तिक है तो नास्तिक के बाद का तो राक्षस के बाद का तो कोई भरोसा नहीं किया सकता है। और आप इसको निकालिए कि दिलीप जायसवाल बिहार प्रदेश के अध्यक्ष ने कहा है कि अखिलेश यादव नास्तिक है, यानी राक्षस परिवार का है। तेजस्वी यादव है वो सीतामढ़ी में उन्होंने कहा कि कर्पूरी ठाकुर को लोग जो दुरुपयोग करते थे तो उन्होंने जाके आरक्षण लागू किया, तब उनकी शक्ति को देकर उनको दुर्व्यवहार किया गया तो उन्हें भारत रत्न दिया गया है। और अब जो लोग बोल रहे हैं लालू यादव जी को भी गाली दे रहे हैं, भविष्य में वो लोग भारत रत्न ने मैंने इसका जवाब दे दिया। पहला ये दिया कि लालू यादव के शासन में कभी किसी को आरक्षण दिया ही नहीं गया है, तो पहला तो ये है। दूसरा ये है कि सजा याफ्ता इंसान को अगर कोई बात करे कि इसको भारत रत्न मिलना चाहिए तो इससे बड़ा जाहिलपन या बेवकूफ़ी क्या हो सकता है। ये दिल्ली के सीएम पद का है वो शपथ समारोह कहा जा रहा है कि 20 फरवरी को। हाँ, 20 तारीख को अभी हम लोगों ने भी टीवी में देखा है कि 20 को जो है शपथ है। और मुझे बहुत खुशी होगी कि एक कौरव राज का अंत हुआ और अब जो है वहाँ पर एक सुशासन की सरकार बनेगी। ये पटना हाईकोर्ट ने ये कहा है कि जो ब्रेथ एनालाइजर मशीन है उससे प्रमाण नहीं किया जा सकता है शराब की। देखिए, पटना हाईकोर्ट कुछ हद तक सही उनका टिप्पणी है, क्योंकि कोई भी इंस्ट्रूमेंट 100% सही नहीं होता है, लेकिन परसेंटेज ऑफ अल्कोहल और स्पिरिट का मामला जब ज़्यादा होता है तो ब्रेथ एनालाइजर सही है। लेकिन बहुत एकदम बॉटम पॉइंट पर, एकदम मतलब कि बीच के पॉइंट पर जब होता है तब थोड़ा फैसला लेने में दिक्कत होता है, तो उसके लिए और अच्छे इंस्ट्रूमेंट की तलाश की जाएगी। देखिए, जो खबरें आ रही हैं 3 सदस्यों की जो कमेटी है, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी और माननीय नेता प्रतिपक्ष, इस कमेटी के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट में है, क्योंकि पहले चीफ जस्टिस की भूमिका होती थी। जाहिर तौर पर पूरा का पूरा एग्जीक्यूटिव नियंत्रण इलेक्शन कमीशन जैसी चीज़ों को, एग्जीक्यूटिव को चुनने के लिए जिसका काम है चुनाव आयोग का, ये असहज करता है लोकतंत्र के मिजाज के अनुरूप पारदर्शी लोकतंत्र। बहरहाल अब ज्ञानेश जी आए हैं, एक विवेक जी आए हैं, उनसे उम्मीद होगी कि आर्टिकल 324 के तहत जो मनोभावना थी संविधान बनाने वालों की कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव और लेवल प्लेइंग फील्ड, उस पे कायम रहे, और शेर व शायरी अगर सुनाए भी तो थोड़ा वजनी सुनाए, हल्की चीजें नहीं, यही अपेक्षा होगी। अखिलेश यादव ने उन्होंने कहा कि महाकुंभ जैसी कोई चीज नहीं, सिर्फ सरकार ने पैसा खर्चा। देखिए, मेरा सीधे तौर पे कहना है, मैंने सदन के अंदर भी कहा था कि ये देश धार्मिक रहा है, धर्मांध कभी नहीं था। धर्मांधता कई विसंगतियों को, रोगों को जन्म देती है। धर्मांधता भगदड़ में तब्दील हो जाती है। धर्मांधता पे नियंत्रण उनका भी नहीं रहता जिन्होंने इसको पैदा किया। आज की डेट में हम सब कितने परेशान हैं, लोगों को अपने लोग नहीं मिल रहे हैं। एक पुनरावृत्ति हो रही है उस राज्य में जो कोविड के दौरान हुई थी, और उसका भी हमने जिक्र किया था कि जिंदगी में डिग्निटी चाहिए, मौत में उससे ज्यादा डिग्निटी चाहिए। डिनायल मोड में हम, न सिर्फ सरकार, एक पूरा समाज का एक बड़ा तबका, क्या ये उचित है? जिनके घर के चिराग बुझ गए उनको एक मुआवजा दे दिया, एक इन्वेस्टिगेटिंग कमेटी की घोषणा हो गई, जिसकी रिपोर्ट कब आएगी ऊपर वाला जाने। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। कुंभ तो हर 12 वर्ष पे होता है, यही हम सुनते आए हैं। जब भाजपा नहीं होंगी, योगी जी नहीं होंगे, तब भी कुंभ होगा। पॉलिटिकल पार्टी निरंतरता में नहीं है, कुंभ निरंतर है, तो उसको वहीं रहने दीजिए। उस पर कॉपीराइट लगा करके बड़ा नुकसान कर लिया हमने। लेकिन यूपी के सीएम ने कहा कि महाकुंभ खर्च कर बचाव
1500 करोड़ रुपया से अगर 3.5 लाख रुपए करोड़ की आर्थिक गतिविधि को उत्पन्न कर सकते हैं तो क्या एक बुद्धिमान निवेश नहीं है? इनके आंकड़ों को मैं क्या कहूँ, इनके आंकड़े आसमान से आते हैं, घर में पकाए जाते हैं आंकड़े। जिस राज्य के सूबे में आज तक वो नौकरी का रिकॉर्ड नहीं दे सकते, आज तक नहीं, मैं चैलेंज कर रहा हूं कि कितने युवाओं को रोजगार मिला। आसान होता है कि धर्म को धर्मांधता में तब्दील कर दो और उसी नैरेटिव में घुमाते रहो लोगों को, उसी नैरेटिव में। वो जाल है, वो नैरेटिव, उस जाल से इस देश को निकलना होगा। किसी भी मजहब में एक ये व्यक्तिगत आस्था की चीज होनी चाहिए। यहां आपने तो और कमाल कर दिया। मैंने सदन में भी ये बात कही थी कि हम ईश्वर के साथ क्यों बेईमानी कर रहे हैं। वीवीआईपी के लिए पूरा नदी का वो हिस्सा खाली, और जहां आम लोग हैं वो भेड़ बकरी की तरह सब के सब। क्या ये उचित है? क्या ईश्वर को ये पसंद आएगा कि उनके समक्ष हिरार्की हो जाए कि ये वाले बड़े स्पेशल हैं, वो वाले ऑर्डिनरी है? इस पर अगर कुछ कहते योगी जी तो समझ में आता। तेजस्वी यादव जी ने कहा कि जो लोग कर्पूरी ठाकुर जी को दुरुपयोग करते थे, आरक्षण को लागू किया, उनकी शक्ति को देख उनके साथ दुर्व्यवहार कर उनको भारत रत्न दिया, क्या ये समाजवाद का वास्तविक शक्ति है? और भविष्य में भी जो लोग गाली दे रहे हैं लालू यादव को, उन्हीं को भी भारत रत्न? देखिए, उन तथ्यपरक ढंग से इसको समझना होगा। हम लोग तो बहुत छोटे थे जब कर्पूरी जी थे, स्कूल में भी, प्राइमरी सेकेंडरी में थे। उस दौर में आरक्षण कहाँ से आई, फलाना की माँ डैश डैश, इस तरह के अपमानजनक टिप्पणियां हुआ करती थी। लेकिन ताकत क्या है ना, धारा की ताकत है। उस धारा ने पॉलिटिकल कैरेक्टर बदल दिया, क्योंकि उनके ठीक बाद लालू जी आए। अब आप कंपेयर करिए आज की भाजपा, क्या 90 के पहले की भाजपा है? नहीं। वहां भी इस बात का संघर्ष हुआ कि परिलक्षण होना चाहिए सामाजिक हकीकत का। जदयू उसी सामाजिक हकीकत का, राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, तो ये जो धारा का बलवती उसकी ओर वो इशारा कर रहे थे। आज जो लोग उतनी अपमानजनक टिप्पणियां कर रहे थे, जिन्होंने कर्पूरी जी की सरकार को गिरा दिया, आज भारत रत्न दे रहे हो ना। आज बाबा साहब का नाम अपमानजनक तरीके से अमित शाह जी ने लिया ना, अंबेडकर 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 अंबेडकर, इतना नाम ईश्वर का, बैकफुट पे गए कि नहीं गए? ये होती है धारा की ताकत। और उसी धारा की ताकत की वजह से तेजस्वी जी ने कल सोनबरसा में, सीतामढ़ी के सोनबरसा में वो बात कही, और वो दर्ज है। दिल्ली में अब है शपथ समारोह होना है, कहा जा रहा है कि 20 फरवरी को शपथ समारोह। बड़ी मेहरबानी है, 20 फरवरी तक तो असेंबली की डेट ही थी। वो तो वैधानिक मजबूरी है आपकी, कॉन्स्टिट्यूट करना होगा आपको। लेकिन कमाल है, कर्मठ कार्यकर्ता अपने बीच ढूंढ रहे थे। जो कहा गया था काउंटिंग के दिन कि कोई कर्मठ कार्यकर्ता मिलेगा एज ए सीएम, इतनी मुश्किल हो रही है कर्मठ कार्यकर्ता ढूंढने में। या कर्मठ है नहीं, या कर्मठ कठपुतली ढूंढ रहे हैं। जो भी करिए, आपको मैंडेट मिला है, सरकार बनाइए, लेकिन सरोकार वाली सरकार बनाइए। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।